बाय। गुड मॉर्निंग। 9:30 बज चुके हैं, चल अब उठ जा। हे, सुबह सुबह तंग करने आ गई। कुमारी कहाँ है? अरे वो सुबह उठकर टिप टॉप बनकर चैतन्य से मिलने चली गई। उसने कहा कि जब तुम उठ जाओगी तो उसे कॉल कर देना। फिर क्या, मैंने थोड़ी सी फाइटिंग की और उसे उन गुंडों से बचा लिया। चैतन्य, दिस इज टू मच। तुम हाय। टू मच क्या है? बहन के साथ खाना खाना गलत है क्या? चैतन्य, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। कुमारी कहाँ है? मेरे दिल में। वो फिजिकली इस वक्त कहाँ है ये बताओ। चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, अब वो हर तरह से मेरे दिल में है। चैतन्य, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम मुझसे प्यार मत करो। क्यों, क्या हुआ? शायद उसे भी मैं पसंद हूँ। तो क्या हुआ? हाँ, तो अगर उसे मैं पसंद हूँ तो शायद जल्दी मेरे प्यार का जवाब भी दे देगी। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वो सब मैं नहीं जानती, पर तुम जैसा प्यार कुमारी से करते हो मुझे भी वैसा ही चाहिए। और जो कुछ तुम कुमारी के लिए कर रहे हो वो मेरे लिए करो। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चाय समोसे का ऑर्डर दे रही हो क्या? हा? जब प्यार होता है तो उसका इजहार किया जाता है, और जब तक प्यार अपने दिल से नहीं निकलता ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। आंखों में देखकर ही पता चल जाता है कि कोई तुमसे प्यार करता है। प्यार ऐसे नहीं किया जाता। वैसे भी ये सब बातें तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो प्यार के लिए बनी ही नहीं हो। अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम मेरे प्यार को मान भी जाओगी ना, फिर भी पूरी जिंदगी मैं अकेला ही तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम प्यार करोगी अपने गुरूर से। मतलब मैं ही तुम्हारे लिए बैटिंग करूं, मैं ही बॉलिंग करूं, मैं ही फील्डिंग करूं, मैं ही जाकर कैच भी पकड़ूं, और इतना सब होने के बावजूद हम दोनों के क्रिकेट मैच में आखिर में आउट भी मैं ही हो जाऊं। अनु, प्यार में ना दोनों के बीच सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या तुम उसे जिंदगी भर निभा पाओगी? वो जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। चारी तो मुझसे कल ही कह रहा था, सर अच्छा हुआ आपको कुमारी से सच्चा प्यार हो गया, ना कि उस अनु मैडम से। अगर आप उसको मैसेज भी करते कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं, वो किस करने के बदले आपसे और दूर चली जाती। मैं तो बच गया। अरे बहन, अटे क्यों बैठी हो? पता है मैं आपको सवेरे से ढूंढ रही हूँ। तन्ने भूख नहीं लगी? देखो बारिश आने वाली है, घर में चलो बहन। सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। मेरा दिल और दिमाग दोनों खराब कर दिया। तेरी वजह से मैं इतनी चीप हरकत कर बैठी। किसी के उकसाने पे मैं सब कुछ भूलकर उससे कैसे प्यार करने लगी। मैंने उसका प्यार पाने की कोशिश की जो मुझे नहीं किसी और को चाहता है। मैंने प्यार छीनने की कोशिश की है। मैं भूल ही गई थी कि मैं कौन हूँ। तुम एक इंसान हो, एक औरत हो, बस गुरूर में अंधी हो गई हो।
अगर अब भी नहीं समझी तो तुम बेवकूफ हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे उंगली दिखाने से पहले अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, आसमान से आई कोई परी हो क्या? तुम कुछ नहीं हो, बस एक ऑर्डिनरी लड़की हो और कुछ नहीं। ईगो, तुमसे ज्यादा ईगो मुझ में है, पर उसे कब और कहां दिखाना है इसकी अच्छी समझ भी है मेरे अंदर, जो तुम में नहीं है। ये गुस्सा भी तुम्हारे उस गुरूर का नतीजा है। मैं कब से उस गुस्से को प्यार में बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं बदलने वाली। प्यार के नाम पर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लड़के आएंगे जो तुम्हें वैसे ही किस करने के लिए उकसाएंगे। तो क्या उन सभी को किस करती फिरोगी तुम? हाँ, बोलो। तुम उनके दांत तोड़कर उन्हें छत से नीचे फेंक दोगी, तो फिर सोचो तुमने मुझे किस क्यों किया? क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम अपने गुरूर की वजह से कुमारी पर मेरा गुस्सा उतार रही हो। तुम ये बात दिल से जानती हो कि मैं अच्छा लड़का हूं और तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें ये मानने ही नहीं दे रहा है। बस अब बहुत हो गया। तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा। क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाय अनु। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तो मैं नंबर रख के क्या करूं? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते, और दूसरी तरफ तुम मुझसे दूर रहकर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी किसी के बिना अधूरी है और उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैंने तुम्हें किस किया था, भूल गए? पहली बार जब तुमने मुझे देखा था, मैं तुम्हें पसंद आ गई थी, और उसी दिन तुम भी मुझे पसंद आ गए थे। जब तुम हर जगह मेरे पीछे आते थे तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। जब तुम हमारे कॉलेज के आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में आए थे, तब मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने कुमारी का नाम लिया और मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे, और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया कि कब तुम आओगे और मुझसे प्यार का इजहार करोगे। मैंने तो खुद आकर तुमसे अपना प्यार मांग भी लिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया चैतन्य कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माना मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश तो की। मुझे भी बुरा लगा। मेरे गुरूर को मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दो, पर मेरे प्यार को भी तो समझो। मैं अपने ईगो को इससे ज्यादा और नहीं गिरा पाऊंगी। प्लीज चैतन्य, प्लीज। तुम्हारे प्यार के मुकाबले मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें मना कर सकूं।
मेरा बेटा छोटे से छोटे फैसले लेने से पहले मेरे पास आकर मेरी मंजूरी लेता है, पर इस घर की बहू चुनने से पहले एक बार उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सॉरी पापा। सॉरी कहकर तुम अपने ईगो को शांत कर सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम इसे अपनी बीवी नहीं बना सकते। माइंड इट। अनु सुनो, चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? क्या चालू से मतलब? सर को मनाने के लिए, और कहाँ? नो वे। अरे सो यू वांट टू मैरी चैतन्य? जी हाँ। ओह, दैट्स नाइस। मेरे पैर देख रही हो? तुम्हें मेरे पैर पकड़कर उसे मुझसे मांगना होगा, अंकल प्लीज एक्सेप्ट आवर लव। उसके बाद मैं सोचूंगा। कम ऑन। सॉरी नहीं कर सकती। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई बुरी बात नहीं है। तुम इनका आशीर्वाद ले सकती हो। प्लीज डोंट फोर्स मी आंटी। मुझे किसी के पैर छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ऐसी ही हूँ, और मैं किसी को खुश करने के लिए खुद को बदल नहीं सकती हूँ। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आगे आपकी मर्जी, फिर से सोच लीजिए। अगर मैं पसंद हूँ तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। प्लीज चैतन्य। मुझे लड़की पसंद है। Oh, I'm serious. I'm serious. I'm not joking. तुम्हारे अंदर मेरे घर की अच्छी बहू बनने की सारी क्वालिफिकेशंस कूट कूट कर भरी हैं। इस वक्त मुझे तुम्हारे भीतर अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और इसकी वजह से तुम किसी के आगे झुकना नहीं चाहती। ये भी अच्छा लगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, तुम अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हैट्स ऑफ, सीरियसली। चैतन्य, मैं तो इतना ही कहूंगा कि तुमने एक असली हीरा चुना है। साचू बोले छे सर, हीरे को पटाने में मेहनत भी बहुत लगी है। टू मच एफर्ट्स, आई टेल यू। Indeed. Oh, so sorry. Hello. Congratulations. Of course, sir. Oh, that will be my honor. तुम्हें पसंद है ना? Just forget about it, sir. Leave it to me. I shall take care of it. Thank you, sir. Thank you. चैतन्य, उन्होंने मुझे फिक्की का प्रेसिडेंट चुन लिया है। कमाल हो गया। Congratulations. पता है ये 5 years से उस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे। कंग्रेचुलेशंस अंकल। अनु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ? भाई, इनके घर आते ही मुझे गुड न्यूज सुनने को मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको टक्कर वाला मिल ही तो गया। वेट काय करना बंद कर। सेलिब्रेशन तो बनता है। सबको पता चलना चाहिए कि आप फिक्की के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आओ ना। तुम्हें ये अरेंजमेंट कैसा लगा? अच्छा है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ी गड़बड़ है। अब सही है। शट हाँ? अप, आई हैव वर्क। याद है उस दिन हमारा उससे कितना झगड़ा हुआ? फिर भी उसने आज सब कुछ भुलाकर हमें यहाँ बुला लिया है। पागल है क्या? वो सिर्फ हमें अपना रुतबा दिखाना चाहता है। वो देख। हाँ भाई साहब, वेलकम। कांग्रेट्स। थैंक यू जी। ले जाओ सर। शंकर राव जी, थैंक यू फॉर कमिंग। आप जानते हैं, बिना किसी के आगे गिड़गिड़ाए या भीख मांगे मुझे ये पोजीशन मिल गई। बस आपको बताना चाहता था। थॉट यू शुड नो। सर, बेइज्जती तो आप कर चुके हैं, आज फिर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर दरअसल। राव। अरे राजेश्वर जी, अरेंजमेंट तो बड़ा शानदार किया है आपने। थैंक यू सो मच सर, पर इसका क्रेडिट मुझे नहीं चाहता। तो फिर? इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अच्छा, डॉटर इन लॉ? यस, डॉटर इन लॉ। बिल्कुल सही सुना आपने शंकर राव जी। शी मस्ट बी देयर शी इज। गुलाब और गेंदे का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? मैं गलत नहीं हूँ तो ये वारंगल वाली लड़की है ना? इसे कौन नहीं पहचानता? ये वही है। लगता है ये लोग इसके बारे में नहीं जानते। तुम भी ना चैतन्य। इस रिश्ते को उसके घर वालों ने खुशी खुशी मान लिया। मैंने मान लिया, यही बात है। मैंने मंजूरी दे दी, बात बन गई। मेरी इच्छा से ही तो ये मेरी बहू बन पाएगी। शायद आपको गलत फहमी हुई है। हमारा तो सिर्फ झगड़ा हुआ था, इसलिए रिश्ता तोड़ दिया। पर यहाँ बात अलग है भाई साहब। मेरी बात मानिए, उसके घर वालों से बात करके उनकी मंजूरी ले लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को उसके परिवार वाले हमेशा जूते की नोक पे रखते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हमसे मिलवाने से पहले उनकी मंजूरी ले लीजिए, उसके बाद ही हम सबसे मिलवाइए, नहीं तो बाद में शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। एक बार मैंने फैसला कर दिया तो मुझे किसी और के फैसले की जरूरत नहीं है शंकर राव। मैंने कहा ना कि मैंने अपनी मंजूरी दे दी, मतलब ये शादी जरूर होगी, एंड दैट्स प्रीटी फाइनल। प्रीटी मच फाइनल हो या ना हो, ये बाद में देखा जाएगा। देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसी वक्त उनकी सगाई करवा दूंगा, फिर देखते हैं कौन रोकता है। एंगेजमेंट के लिए उसके फिंगर में रिंग डालनी होगी, जिसके लिए वो कभी हाँ नहीं कहेगी। लगता है आप उसे जानते नहीं, कोशिश कर लीजिए।
Yeah, everybody, attention please on the stage. Thank you so much. आप सभी का मेरे इस खुशी के मौके पर आने के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये छोटी सी बात नहीं, काफी बड़ी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चैतन्य, माय बॉय, कम ऑन अप, कम ऑन। अरे जाओ ना सर। चैतन्य को तो आप सभी जानते हैं। वो मेरी कंपनी का एक होनहार और मेहनती एमडी है। नाउ यू नो व्हाट दिस लिटिल बॉय हैज डन। इसे प्यार हो गया है और इसने अपनी लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर ली है। यस, देयर शी इज। वो है मिस अनु, BFA। अरे देख क्या रही हो? ऊपर आ जाओ बेटा। जाओ बेटा, तुम्हें बुला रहे यहाँ हैं। आओ बेटा। जाओ जाओ। कम। तो आप सबके आशीर्वाद से ये दोनों अपनी जिंदगी साथ निभाना चाहते हैं। और मेरे वेल विशर मिस्टर प्रभाकर के आशीर्वाद से आज आप सबके सामने इन दोनों की एंगेजमेंट होगी। ये क्या कह रहे हैं? थैंक यू, जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। पापा ये सडनली क्या कर रहे हो? को अभी डेट तो अनाउंस करने दो। दैट्स नॉट ऑल, मैं आपके सामने मैरिज डेट भी अनाउंस कर रहा हूं। इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट मंथ 25th। और अनु के घर वालों को बताए बिना सगाई कैसे कर सकते हैं? अरे सगाई के बाद बता देंगे ना, शांत हो जाओ अभी। अरे पापा, प्लीज। माला लेकर आओ, कम ऑन। ये क्या कर रहे हैं? हाँ। कम से कम अच्छा मुहूर्त तो देख लेते। मुहूर्त देखकर ही तो मैंने ये फंक्शन रखा हुआ है। पंडित ने भी कहा था कि अच्छे कामों के लिए परफेक्ट डे है। अब लाओ अपनी अंगूठी दो, तुम्हारे बेटे की सगाई हो रही। हेलो, कैसे हैं? पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। अरे बेटा, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब कुछ बदल नहीं सकता। उस शंकर राव की तरफ जरा गौर से देखो, अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रहा है कमीना। कह रहा था कि मैं ये सगाई नहीं कर पाऊंगा। शंकर राव जी। पापा उस आदमी की वजह से आप मेरी शादी मेरी बड़ी बहन से पहले कैसे कर डोंट सकते? वरी चैतन्य, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कब क्या कैसे करना है। प्रभाकर जी, आइए प्लीज तशरीफ लाइए। चैतन्य, ये आखिर हो क्या रहा है? अनु, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अनु वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो ऐसे ही है। फिलहाल हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे। अनु सगाई कर लेते हैं, मैं बाद में सब संभाल लूंगा। ओके? I can't accept all this. अनु प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। ओके, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल ऑल दिस। But चैतन्य, डोंट वरी, आई एम विद यू। क्या खुसर चल रही है? सब लोग वेट कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। ये तुम लो चैतन्य, ये तुम लो बेटी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। अनु को भेज, वरना तो धमकी देने वाला होता कौन है और तुझे अंदर किसने आने दिया? अपनी आवाज नीचे कर और मुझसे बिना पूछे इसकी सगाई कैसे करवा दी? जानते नहीं हो मुझे, अब तुम सब मरोगे। रुक जाओ क्या चैतन्य। बकवास कर रहा है तू? अनु कौन है ये ये? मेरे मामा हैं। इससे प्यार किया पर इसके खानदान का पता नहीं किया। नहीं किया तो अब तू और तेरा पूरा खानदान कुत्ते की मौत मरेंगे। इसने बिना पता लगाए प्यार किया और मैंने इनकी शादी तय कर दी। क्या कर लेगा तू? काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। ये शैलजा रेड्डी की बेटी है, उनकी इजाजत के बिना तो इन दोनों की शादी करवाने चला था। हाँ? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम सब मरोगे। तुम्हारी वो हालत होगी कि मौत के फरिश्ते भी थर्रा जाएंगे। मेरी दहलीज पर कदम रख के तो मुझे धमकी देता, तेरी जबान खींच लूंगा। तुझे कोई अंदाजा नहीं, सबके सब मरेंगे। How dare अंकल you, प्लीज रुक जाइए, इनके सामने कुछ मत कीजिए। चैतन्य, अनु चलिए मामा जी। अनु अनु जरा एक मिनट रुक जाइए।
पापा ने गलती कर दी चैतन्य। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो सकती। अगर मेरी मम्मी को पता लगा तो आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे जाना होगा। अनु, अनु, मेरे फंक्शन में आकर मेरी बेइज्जती की। मैं इस कमीने को है वाजपेयी जी सर, फोन लगा, कमिश्नर को फोन लगा और मुझसे बात करवा। हेलो अभी हेलो, उससे अरेस्ट। हेलो, कमिश्नर आपके दोस्त होंगे पर सीएम उनकी जेब में है। आखिर ये शैलजा रेड्डी है कौन? बेटा, उससे प्यार करने से पहले तुम्हें पता लगा लेना चाहिए था कि उसकी माँ कौन है, वरना वो ऐसे नहीं चली जाती। तो फिर बताओ ना कौन है वो, उसके बाद देखता हूँ मुझे क्या करना है। तो सुनो, अगर कोई भी उस औरत से टकराता है तो वो उसे पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है। उनका नाम है शैलजा रेड्डी। तो बात यह है कि कोई उसके गुरूर को तोड़ेगा तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। आपका ईगो तो आपने बनाया है, पर उसका ईगो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, खानदानी बीमारी है। यस, यहाँ तक कि उनके पूरे गांव में उनकी इजाजत के बिना कोई शादी भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए, आपने तो उनकी बेटी की ही शादी उनकी इजाजत के बिना तय कर दी है। अब तो भगवान ही मालिक है। हाँ, एक और बात, इस फंक्शन में आपने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि आपका ईगो सेटिस्फाई हो सके, पर ईगो सेटिस्फाई हुआ मेरा। थैंक यू। 25 तारीख याद रखिएगा। वाजपेयी फोन ला। जी सर। क्विक, अभी दिखाता हूँ। पापा बस कीजिए, बहुत हुआ। क्या है? बहुत किया आपने। अब इस बात को और मत बिगाड़िए। शांति अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं कर पाई क्योंकि आपने उसके परिवार वालों का अपमान किया। लेकिन अब मुझसे मेरी अन्नू को मत छीनिए प्लीज।